नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएसआई या डीपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं और वो बहुत ज़्यादा सोर्सेज को लेकर कंफ्यूज हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या है। तो ये काउंसलिंग वीडियो है और इसको हम इस तरीके से लेकर चलेंगे कि ये आपका कंपटीशन है। तो हम ये कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल कि कौन से फैक्टर हैं जो आपको कंपटीशन से दूर ले जाएंगे और कौन से फैक्टर हैं जो आपके कंपटीशन से नज़दीक लेके आएंगे। अब कुछ फिर अपना इंटेलिजेंस आप यूज करना कि ये फैक्टर तो मेरे हैं, ये तो 100% ऑन द बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे बंदों के एक्सपीरियंस को मैं लेके बोलता हूँ, ये खाली मेरी एडवाइस नहीं होती। और ये फैक्टर हैं जो दूर ले जाएंगे, ये भी कॉमन फैक्टर हैं ये सारे। उसमें फिर आप अपना भी डालना कि आप इसको और इंप्रूव करके कैसे इंक्लूड कर सकते हो। तो हम किस पे बात करेंगे? डर, अनसर्टेनिटी कि एग्जाम में होगा या नहीं होगा। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कंपटीशन के तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी, कोई भी भगवान का बंदा नहीं है कि ये बता दे कि एग्जाम में ये करने से या मेहनत करने से सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये वाली बात है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो ये मैथ का क्वेश्चन मैंने उठाया है। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की पर केजी कम की गई कीमत कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कितनी होगी। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। पर्पस ये है कि इस क्वेश्चन को देखते ही यहां पर बहुत सारे व्यूअर्स को ये क्वेश्चन नहीं आता। अब ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब आप बहुत सारी बुक्स देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, तो फिर क्वेश्चन को वो सॉल्व करवाते होंगे। तो हमें जब भी हम क्वेश्चन ऐसा देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं आता और हम उस डेट पे अपने आप को ये समझ रहे थे कि हमारी कंप्लीट तैयारी है, या तो इस क्वेश्चन को देख के वो डरेगा, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है, या इस क्वेश्चन को देख के वो डरेगा जो बिल्कुल स्टार्टर है, जो स्टार्ट कर रहा है, वो डरेगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन वाला क्यों डरेगा? कि जब हमारी प्रिपरेशन एक लेवल पे आ जाती है और प्रैक्टिस सेट अच्छे होने लगते हैं, हम अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं हमको सब कुछ आ गया और एक ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाए जिसको मतलब हमें दिखा ये क्वेश्चन है और नहीं हो पा रहा, तो हमें डर लगेगा, अबे यार पता नहीं ऐसे और किसने क्वेश्चन है। बिल्कुल है, ऑलरेडी है। और स्टार्टर इसलिए डरेगा क्योंकि स्टार्टर को तो बेसिक नहीं पता, तो ये तो बहुत आगे की चीज हो गई। अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में काउंसलिंग करेंगे आप लोगों की कि आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हवा में नहीं है, एक लड़के ने मेरे को भेजा और वो लड़का मेरे साथ ही जॉब में सेलेक्ट हो गया था। और यहाँ पे मैं बता दूं, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जनरल नॉलेज में और मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रीजनिंग में और बहुत सारे लड़के हैं जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन इंटेलिजेंस होता क्या है, इस पर भी एक पूरा मतलब इस पर तो 2, 4, 5 घंटे बात कर सकता हूं मैं, लेकिन यहीं पे बात करेंगे कि उसने भेजा और जब वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उससे ये सवाल हो क्यों नहीं रहा और इससे आपको डर क्यों लग रहा, ये है। तो उससे ये सवाल नहीं हो रहा। दुनिया जानती है कि आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके 10 साल बाद आपसे भी ये सवाल नहीं होगा। तो ये है। अब इस सवाल में है क्या कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 100 रुपए हैं इसका 21% निकाल लेंगे। तो ये मैं निकाल रहा हूं आपके लिए, 21% ऐसे निकालते हैं, तो ये 21 आ गया, 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, इसका रेट आ गया 7 रुपए। ये है फाइनल आंसर। अब ये इतनी गाथा समझने के लिए, और अगर ये तो पूछ रहा है कि कम की गई कीमत कितनी होगी, अगर ये पूछता है इसकी जो कम होने से पहले कीमत थी वो कितनी होती, तो 21% कम कर रहा है, तो 7 को हम कर देते 79 × 100। तो जो भी इसका सॉल्यूशन आता वो होती पुरानी जो पहली कीमत थी कम करने से पहले। तो ये कितना आसान लग रहा है
यहाँ 100 की जगह 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 21% कम करने पे जो भी मतलब कुछ भी फिगर हो सकती है। अब दूसरा, अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, ए बी सी डी को एफ जी एच आई लिख सकते हैं। अब ए बी सी डी को एफ जी एच आई लिख सकते हैं, तो टी यू वी डब्ल्यू इसको क्या लिखेंगे? अब यहां देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत सारे नहीं कर पा रहे थे, इस क्वेश्चन को बहुत सारे कर पाएंगे, लेकिन जो स्टार्टर होंगे, जो फ्रेश होंगे, फ्रेश जिसको पता नहीं है कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, वो इस क्वेश्चन को भी समझेंगे ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे थे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर दे देंगे, इससे सॉल्व कर देंगे। एक चीज हो गई। अब इसका आंसर बहुत सारे दे पा रहे होंगे, इसका आंसर बहुत सारे दे पा रहे होंगे, इन्हीं दो में हो गया, क्या हो गया कि इसको बहुत सारे कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे, और इसको कर पा रहे होंगे। अब इससे नीचे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, 2 + 2 = अब जिसको ये भी नहीं हुआ, जिस पे ये भी नहीं हुआ, वो इसे कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा। अब मैं पूछता हूं, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये क्या है? तो हो सकता है जिसने ये भी सॉल्व कर दिया हो सकता है जिसने ये भी सॉल्व कर दिया हो, और ये भी सॉल्व कर दिया हो, अब उसे ये नहीं पता। तो मैसेज क्या देना चाह रहा हूं मैं? मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि हमको पूरी दुनिया में सारी चीजें नहीं पता हो सकती। अब क्या मोहित शर्मा को ये भी पता है, 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 क्या मोहित शर्मा इंटेलिजेंट है? तो इसका आंसर भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मोहित शर्मा ने इन चीजों को, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लूं मैं, ये है सर्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? इसका फॉर्मूला बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। अब इसी को ही अगर मैं सिलेंडर बना दूं, या गिलास मान लो इसे, और इसमें मैं यहां तक पानी भर दूं, इसकी हाइट h है और इसकी r है, कुछ दे रखी है r। अब इसका मैं यहां तक का पानी कितना भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बताओ। तो क्या आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं? ये जिसको सारे क्वेश्चन आते होंगे उसको ये नहीं आता होगा। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाएं हाथ का खेल है। ये जो लाइन लिखी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको देख के समझ जाएगा ये क्या लिख दिया। तो मुद्दा ये है कि हम इन सारे क्वेश्चंस पे एक्सपर्टाइज कैसे पाएं, अपनी डर को कैसे निकालें, और हमारी कैपेसिटी क्या है इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, और जो मेन सोर्स हैं इस दुनिया के अंदर ज्ञान की, उनको लिमिटेड कैसे करें। क्योंकि जब तक आप लिमिटेड नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, डर को खत्म नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, मेरा बहुत मन करता है कि जो वीक बच्चे हैं उनको मैं पूरा वो दे दूं, एक क्लास दे दूं, लेकिन अपने पास रिसोर्सेज नहीं है, ना लाइव क्लास में जाने के रिसोर्सेज हैं और ना इतना टाइम है अपने पास। 1 घंटे में पूरा परसेंटेज चैप्टर होएगा, और परसेंटेज चैप्टर एक बार आपको बता दिया तो आपकी टिप्स पे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है इस दुनिया में मैं ही टीचर हूं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी परसेंटेज करा रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि जो मैंने अभी सवाल लिखा कि किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है, यह उसके आस पास रहने वाले 5
लोगों से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब हम एक एज में थे तो हम ये लिखते थे रथ पर चल। कितनों ने ये एक्सरसाइज करी है, रथ पर चल? मैडम ने लिख दिया रथ पर चल, ये होमवर्क है। अब आप घर से लिख के जा रहे हो रथ पर चल, रथ पर चल। अब आपको ये लग रहा होगा ये कर क्या रहा है। इसके अंदर अगर आप कहानी समझ गए ना तो आप एग्जाम से नहीं डरोगे। रथ पर चल। तो जिस टाइम पे हम यहां पे थे, अगर हमको उस टाइम पे ये बता दिया जाता, मतलब हमको मैडम ने तो दिया ये एक्सरसाइज और हमको ये दे दिया जाता कि ये लिख के ले क्या, मैडम कहती कि तो ये लिख के ले आया, चल अब ये लिख के ला। जबकि हम रथ पर चल को भी कैसे सीख रहे हैं, हमारे हाथ से पेन पकड़वा रहा कोई और इसी के ऊपर फिरवा रहा है रथ पर चल, और हमारा पेन जा रहा है ऐसे करके, ऐसे हमारा रथ ऐसे बना, रथ इस तरीके से हमने रथ लिखा। तो मुद्दा ये था कि हमको किस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है। हमारे पास आंसर सब चीज के हैं लेकिन हम भटका दिए गए हैं, कोई सही से गाइडर नहीं मिल रहा। तो हमारे पास आंसर क्या है, जब हम यहां पर थे हम रथ नहीं लिख पा रहे थे तो हमको सिर्फ इतना दिखाया गया था कि पहले रथ पर चल, चल घर चल। तो हमको सिर्फ इतना दिखाया कि अब रथ पर चल लिखना सीख ले पहले, उसके बाद चल घर चल, उसके बाद मूरत पर नाच, फिर इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाया। हमको पता ही नहीं था कि हमको आगे यहां पे जाना है, इतना सारा लिखना है, ये सारी चीजें करनी है, इतना सब मात्रा वात्रा ये सब हमको दिखाया नहीं था। हमको सिर्फ इतना दिखाया था रथ पर चल, रथ पर चल। हम पहले रथ पर चले, फिर घर पर चले, फिर धीरे 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 एक्सपर्ट होते चले गए। तो आज अगर आप ये लिख पा रहे हैं तो क्या आप इंटेलिजेंट हैं? नहीं, आपने इस चीज को जिया है, इस पे महारत हासिल की है। आपने 1 से 10वीं क्लास तक पूरा लिखा झोंका है और पूरा आप लिखते आ रहे हैं। तो ये एक ऐसे हो गया कि आपको अगर मैं बोलूं, जो मैं बोल रहा हूं कि लिखिए एक व्यक्ति 20% काम 2 दिन में कर देता है, तो 4 व्यक्ति, तो आप लिख रहे हैं फटाफट फटाफट। आप सोच नहीं रहे हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा, व्यक्ति लिखा कैसे जाएगा। आपने ये सोचा नहीं 1 मिनट में कि व्यक्ति लिखा कैसे जाएगा। लेकिन जब हम यहां पर थे रथ पर चल, उस टाइम पे अगर हमारी मैडम कहते थे व्यक्ति लिख के दिखा, तो हम व्यक्ति नहीं लिख पाते। सेम कॉन्सेप्ट वो था। जो क्वेश्चन यहां पे आया, हमने क्या करा, जो हमारा टीचर है, जैसे हमने नई क्लास ज्वाइन करी और हमारा टीचर ने वो क्वेश्चन पूछा और हमने उसका आंसर नहीं दे पाए और बाकी बच्चों ने हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाने वाले इंटेलिजेंट है? नहीं है। बाकी बच्चों ने हंसी उड़ाई और टीचर ने भी हंसी उड़ा दी, तो ये टीचर नहीं है, ये गलत टीचर है। अगर टीचर ने भी हंसी उड़ा दी, क्योंकि आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास से आपको मैथ में टीचर को यहां से लेना पड़ेगा। और अगर टीचर नहीं ले रहा है और आप अपने आप को कंपेयर कर गए उस वाले से कि 4 बच्चे जो सवाल कर पा रहे हैं, जो मैंने सवाल अभी बताया था कि उस क्वेश्चन को 4 बच्चों ने कर दिया और मैं नहीं कर पा रहा, तो ये 4 इंटेलिजेंट है, मैं हूं पागल। अगर आपने ये मान लिया तो आप भाग जाओगे सारा सिलेबस छोड़ के और आपको पक्का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा भैया, ये मुझे जीत नहीं देंगे ये लोग। जबकि सच क्या है, आप इन 4 लोग से सिर्फ 6 महीने पीछे हो, 6 मंथ पीछे हो। और अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो आप 12 महीने पीछे हो। और ये भी आप पे डिपेंड करेगा कि आप इनके साथ आना चाहते हो या नहीं। तो 12 महीने में आप देखोगे कि ये यहीं के यहीं है, इस चीज को याद करने पर आ गए, मतलब वो सवाल इनके याद हो गया। आप पे 12 महीने बाद वो सवाल सॉल्व करने आ गया। तो आप जिस लेवल पे हैं, सबसे पहले अपना लेवल को पहचानिए, लेवल क्या है। दूसरा, अपनी सोर्स को लिमिटेड करिए। अब मैं पॉइंट्स बता देता हूं किस तरीके से करना है। सबसे पहला तो आप लेवल पहचानिए, समझ गए ना आप किस लेवल पे हैं। रथ पर चल,
आप इस लेवल पे हैं, या पापा जी खाना खा लो, आप इस लेवल पे हैं, तो आप अपना लेवल पहचानिए। अगर मैंने जिंदगी में इसका एरिया मेरे को किसी ने बताया ही नहीं है पाई आर स्क्वायर, और मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की पाई आर स्क्वायर, और मेरे से किसी ने पूछ लिया और मैं बता नहीं पाया, तो क्या मैं पागल हूं या उसने बता दिया वो इंटेलिजेंट है? नहीं। अगर मैं आज से कोशिश करूं तो ठीक 2 दिन के अंदर मुझे पता लग जाएगा क्या पाई है, क्या आर है, और कैसे इसका स्क्वायर होता है। तो मैं उससे 2 दिन पीछे हूं, लेकिन मैंने कभी ये कोशिश नहीं की। तो जिस दिन शुरू करोगे, जिस दिन कोशिश करोगे, उस दिन आ जाएगा एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब जो कोडिंग डिकोडिंग का बताया था ABCD, वो कितना इजी है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग को भी ये शुरुआत है पाई आर स्क्वायर। कोडिंग डिकोडिंग को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में इतने टाइप की सीरीज है, इतने टाइप की सीरीज है कि आपको सबकी कम से कम 50 टाइप के तरीके होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना होता है। अब 50 सुन के आप घबरा गए? नहीं, ये तो मात्र ये मान लो 15 दिन का काम है, 50 के 50 तरीके आ जाएंगे। एक बार आप रीजनिंग अगर कर गए ना, तो रीजनिंग करने के बाद 15 दिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, 50 के 50 तरीके, और फिर तो प्रैक्टिस है नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो आप फिलहाल किस लेवल पे हैं? लेवल 1 पे हैं, तो आप दूसरा लेवल 5 पे चल रहा है, मतलब वो 6 महीने तैयारी कर चुका है। तो आप इससे कंपेयर करना बंद करिए। आप ये टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि हाँ धीरे 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 इससे सीखना है, नहीं सिखाएगा किसी और से सीखना है, नहीं सिखाएगा किसी और से सीखना है, और इसके बराबर आप 6 महीने में आ जाएंगे। सबसे पहला तो लेवल डिसाइड करना होता है, सबसे दूसरा सोर्स डिसाइड करनी पड़ेगी। सोर्स क्या है? ऑनलाइन सोर्स क्या है आजकल? जैसे वाईफाई स्टडी है, जैसे एग्जामपुर है, और जैसे रोजगार विद अंकित है। तो ये सोर्स है। अब जो स्टार्ट कर रहा है वो अगर इस तरीके के ऑनलाइन चीजों में आ जाएगा तो वो पागल हो जाएगा। इतना डेटा, इतना वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं कि वो जो सोर्स है वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले RS अग्रवाल, मैथ्स की बुक ले आइए, अरिहंत रीजनिंग की बुक ले आइए। रीजनिंग मैंने आज तक नहीं पढ़ी, और रीजनिंग में कुछ भी पूछ लो, प्रैक्टिस सेट से ही रीजनिंग आ गई थी। पर्टिकुलर एक किताब लेके आया था मैं, लेकिन ये से खोलने का टाइम ही नहीं मिला। हिंदी है, अगर आप उसमें जा रहे हैं UPSI में हिंदी है, तो मैंने तो सिर्फ कई बार बता चुका हूं, राघव प्रकाश ये बुक थी। तो ऑनलाइन अब यहाँ पे हिंदी के लिए एक मीडियम है, कैरियर विल ऐप है राकेश यादव सर की। हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया, मेरे साथ के लड़के हैं, कि अच्छा है। तो आप ये बुक भी लाइए और ये भी देखिए, 4 से 5 दिन का टाइम लगाइए। 4 से 5 दिन में आपको पता लग जाएगा कि इधर से समझ में आ रहा है या इधर से समझ में आ रहा है। बस अब आप डिसाइड कर लीजिए, या तो इधर रहना या इधर रहना। एक चीज को कंप्लीट करिए। जैसे कैरियर विल का ऐप है, आप 1 मंथ में MONTH 1 मंथ में कंप्लीट कर लोगे हिंदी का। तो आप फिर 1 मंथ ये पहले पूरा करिए, इसके नोट्स वगैरह सारे प्रिपेयर करिए। उसके बाद फिर राघव प्रकाश उठाइए, उसके बाद फिर थर्ड कोई बुक हो उसको उठाइए। तो सोर्सेज को जब बढ़ाइए, जब पहले एक जो लिमिटेड सोर्स है उस पर महारत, RS अग्रवाल पे महारत हासिल करिए पहले। अब आप RS अग्रवाल पे महारत हासिल नहीं कर पाए और आप चले गए वाईफाई स्टडी पे, और वाईफाई स्टडी वाले ने लगा रखा है ऐसे, ये रूट A, फिर ये रूट B, फिर ये रूट A, फिर ये रूट B, वाई A, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इनफाइनाइट। बताओ जी इसका सॉल्यूशन क्या है? अब क्या वाईफाई स्टडी गलत कर रहा है? गलत नहीं कर रहा, आप गलत कर रहे हो। आपने ये देखा RS अग्रवाल पे चलते हुए, आपने जिस दिन ये वीडियो खोल ली, आपका लगेगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कंपटीशन तो यहां आ गया। जबकि सच क्या है? जिसपे ये सवाल ना आता हो
और जिसपे जो मैंने शुरू का सवाल लिखा था वो सवाल भी ना आता हो, ये दोनों सवाल ना आते हो, वे ऐसे लड़के कितने हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया की सारी चीजें जाने उसके बाद ही नौकरी मिलेगी। आप जितनी चीज जान सकते हैं, एक दिन में आप एक टाइम में 4 रोटी खा सकते हैं, वैसे ही एक दिन में एक टाइम में आप कितना सीख सकते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी एक सिंगल सोर्स के अकॉर्डिंग, अपनी औकात। औकात यहां मैं कभी भी पैसे से नहीं आंकता। औकात का मतलब होता है कि एक कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, कि मैं एक ह्यूमन बीइंग रहते हुए कितना चीज पचा सकता हूं एक दिन में। मैं यहां 4 रोटी खा लूं, फिर देखा और उसने तो बर्गर खा लिया, फिर 2 बर्गर खा लूं, फिर उसने अरे वो चाउमीन खा रहा है 2 चाउमीन खा लूं। एक टाइम में अगर मैं ये 4-5 तरीके का खाना खा लिया और इतना ही खा लिया, जैसे कि एक टाइम का कैपेसिटी है 200 ग्राम, और मैंने 200 ग्राम ये भी खा ली, 200 ग्राम ये भी खा ली, 200 ग्राम ये भी खा ली, 200, तो बिलीव करिए ये चारों में से कुछ नहीं बचेगा पेट में, पेट की और स्थिति हो जाएगी। वैसे ही दिमाग का सिस्टम है। तो सोर्स डिसाइड करिए, चाहे वाईफाई स्टडी करिए, चाहे एग्जामपुर करिए, चाहे रोजगार विद अंकित करिए, आप उस सोर्स पर बिल्कुल डेडिकेटेडली टिके रहिए। पहले उसको जो भी एक आपको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, तीनों से पढ़ के देख के सेलेक्ट कर लीजिए किसका मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, बस उस पर टिक जाइए और उससे चलते चले जाइए। तो सॉफ्ट कॉपी मैं कभी पढ़ नहीं पाया और ना अब भी पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता हूं। तो सॉफ्ट कॉपी को तो आप ऐसे रखिए एज ए हेल्प, किसी टॉपिक में अटक रहे हैं तो हेल्प ली और फिर अपने हार्ड कॉपी पे आ गई। अरिहंत की रीजनिंग हो गई और राघव प्रकाश की हिंदी हो गई। चौथी आप बुक ले आइए, अरिहंत की आती है करंट अफेयर की समसामयिकी, समसामयिकी। प्रैक्टिस सेट आप अरिहंत किरण का ले सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है एग्जामपुर या वाईफाई स्टडी या रोजगार विद अंकित, और फिर ये आपको बुक दे रहे हैं, तो आप यहां से बुक लेके आ जाइए। लेकिन जब आप यहां से बुक लेके आएंगे तो यहां से मत लेना, और जब यहां से लेके आएंगे तो यहां से मत लेना। बुक आपको रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, एक लेके आनी है और उसको कंप्लीट करना है। जैसे यहां पे लूसेंट की जीके पूरी दुनिया में फेमस है, तो पहले लूसेंट एक तरीके से समझ लीजिए आपका बेसिक बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। पहले ये आप डिसाइड करिए कि 3 बार लूसेंट पढ़ ली, 3 बार लूसेंट पढ़ ली, उसके बाद आपको किसी भी चैनल पर जाएंगे उसकी बातें समझ में आने लगेंगी। तो लूसेंट बेस है, ये सिलेक्शन नहीं है, लेकिन ये बेस तो है। बेस है नहीं, आप यहां पहुंच गए, और अगर यहां पहुंच भी गए तो फिर लूसेंट बेस नहीं है, फिर जो भी ये बता रहे हैं वही बेस है। तो अपनी लेवल पहचानिए, सोर्स डिसाइड करिए, उसको लिमिटेड करिए। दुनिया क्या कह रही है और दुनिया कितनी इंटेलिजेंट है उससे बिल्कुल नहीं होगा, आप क्या कर रहे हैं और आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तीसरा, अब आपको ये डर लगने लगा कि सपने में वर्दी आ रही है और 1 लाख लोग रोज वीडियो देख रहे हैं। कोई भी कोर्स की वीडियो अपलोड होती है और उसको 1 लाख लोग वीडियो देख रहे हैं। तो ये 1 लाख में आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि 1 लाख में 80,000 कंफ्यूज हैं। और जो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी वीडियो देख लूं, वो भी वीडियो देख लूं, वो भी वीडियो देख लूं, ये वीडियो देख लूं, वो 1 लाख लोग हर जगह जाके वीडियो देख रहे हैं और ये इसमें से 80,000 कंफ्यूज है। इसमें से बस 20,000 हैं जो या तो इस चैनल पे फिक्स हैं, 20,000 हैं या तो उस चैनल पे फिक्स हैं, 20,000 हैं या तो इस चैनल फिक्स हैं, और ये 20,000 हैं जो अपने घर से, ना उनके पास एंड्रॉइड है, ना उनके पास इतना पैसा है कि इंटरनेट का रिचार्ज करवा सके। वो अपनी 4 किताब ले आएंगे और नहीं ला सके तो किसी से सेकंड हैंड मांग लेंगे। अब सोचिए, उनके पास ना एंड्रॉइड है, ना रिचार्ज के पैसे हैं, ना उनके लिए एग्जामपुर है, ना वाईफाई स्टडी है, ना मैं हूं, मुझे भी तो नहीं देख पा रहे वो, ना मेरी एडवाइस है। और देख लेना उसमें से भी सिलेक्शन होगा, उसमें से ज्यादा संभावना है सिलेक्शन होने की। क्यों? क्योंकि उसकी रिसोर्स लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्स है और उसको घोट को पी जाएगा वो। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब वो अगली रिसोर्स लेके आएगा। तो
जब तक जल कल खल, जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर लूंगा, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूं कि मैं ये पूरा सेंटेंस लिख दूंगा। तो आजकल चक्कर क्या हो गया है, इसको छोड़ के लोग इस पे भाग रहे हैं कि पूरा सेंटेंस। और जब तक आप ये करते रहोगे, जब तक आप इसको पूरा ढंग से लिखना ना सीख लेंगे, जब तक ये आपके दिमाग में घर नहीं कर जाएगा, जब तक फिर इसके आगे की बीच की जो 20 एक्सरसाइज है वो घर नहीं कर जाएंगी, फिर उसके बाद और लिखने की फिर प्रक्रिया चालू होगी, वो घर करनी जाएगी, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखना शुरू होएगा, उसके बाद फिर स्पीड आएगी। तो स्पीड की क्या बात कर रहा हूं मैं, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, यही तो होता है कंपटीशन। सॉल्यूशन, अब ये भी तो एक चैलेंज है, क्वेश्चन को सॉल्व करना और इन टाइम सॉल्व करना। तो लिखने वाले के लिए ये भी तो चैलेंज है कि इस सेंटेंस को लिखना आ गया, ये महारत नहीं है, इतने टाइम के अंदर इसको लिखना आ गया, ये महारत है। तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना तो पहले सीख लो, स्पीड बाद में बनाना, और जब उस लेवल पे आ जाओ, 6 महीने बाद उस बच्चे के बराबर आ जाओ, तब आप वो करना। और अगर आपने यूपीएसआई की तैयारी शुरू की है अब, तो भी आप पे यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आप जितनी तुम्हारी रफ्तार है उस रफ्तार का डेली 100% एफर्ट डालो, डरो मत, कुछ भी हो अपनी स्पीड से चलो। लोग इस सेंटेंस को स्पीड से लिख पा रहे हैं, अगर आप यूपीएसआई के एग्जाम तक इस सेंटेंस को लिखने तक भी पहुंच गए, मतलब कि समझ रहे हैं ना कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर गए आज से, और यूपीएसआई के एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट भी कर गए मोटा मोटा, तो भी एक ये भी चीज होती है भगवान, और जो भगवान को नहीं मानते तो कुदरत को तो मानना पड़ेगा। और प्रकृति से बड़ी कोई चीज नहीं होती, यही इंटेलिजेंस है, सुपर इंटेलिजेंस ये है। तो होना तो उसी का है जिसका होना है, ये एक गाइडेंस है, इसको फॉलो करके आप क्या करेंगे, कंपटीशन के नजदीक आएंगे, कंपटीशन से दूर नहीं जाएंगे, टेंशन से दूर जाएंगे और वर्क करेंगे तो पास आएंगे। अब जिसको सपने में वर्दी चमक रही है कि सिलेक्शन होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, तो आपका काम इस टाइम वर्दी के सपने देखना नहीं है, आपका काम है इस टाइम क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस को अगले लेवल तक ले जाना, जीके और भी ज्यादा कवर करनी, और अपने आप को रिलैक्स रखना। डेली आपका काम है कि आप 6 से 8 घंटे, और क्वालिटी हो तो 5 घंटे रेगुलर आप पढ़ते रहें, और बाकी काम नेचर पर छोड़ दें, और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहें। अगर आप सही डायरेक्शन और सही टारगेट पर फोकस कर रहे हैं तो तीर वहीं लगेगा, और आप डायरेक्शन पर ना जाके वर्दी के ख्वाब, नहीं मिली तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो चीजें, सारे क्वेश्चन उस दिन सोचना जिस दिन आप एग्जाम देके आ जाओ। जैसे ही एग्जाम दिया फिर ये सारी दुनिया भर की टेंशन सोच लेना। एग्जाम तक आपको यही देखना है, सिलेबस क्या है, सिलेबस देखो, उसके टॉपिक क्या क्या कवर हो गए हैं, कहाँ से नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कितना कवर कर लिया, अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो मेरी औकात क्या है, कहाँ से शुरू करना है, कितना सफर तय करना है, दूसरे से कंपेयर तो नहीं कर रहा, कभी मेरे को ये तो फील नहीं हो रहा कि मैं पागल हूं, ये तो फील नहीं हो रहा तैयारी कम है तो मैं रोज कितना काम कर रहा हूं, किसको कहां तक ले जा सकता हूं, किसी से भी कंपेयर नहीं करना, किसी की होड़ नहीं करनी, और देखना जिसका होना होगा उसी का सिलेक्शन होगा। आपकी ये सारी चीजें कंपटीशन के पास ले जाएंगी, हेल्प करेंगी। फाइनल की गारंटी ना आप ले सकते, ना मैं ले सकता, ना इस दुनिया में कोई ले सकता। बस आप दूर जाने से बचें और उन ख्वाबों से बचें जो कि इररिलेवेंट है। आपको रिलेवेंट की तरफ जाना होगा, ये ख्वाब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। आपको क्या कर्म करना है, आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट को भेदने के बाद आप यहाँ पहुंचेंगे। तो आप जंप मत करिए, जो कर्म है वो करते रहिए, ये चीज मिल जाएगी। और ये वीडियो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट हैं, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है। जो एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी इन चीजों को जानते हैं, उन्होंने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज गाली मत देना। तो वीडियो से कुछ मिला हो तो भी और ना मिला हो तो भी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते फिर नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद माय फ्रेंड्स।